वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से दायर की गई एक आरटीआई में सामने आया है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक पार्टियों को 282 करोड़ का गुप्तदान मिला है। बिहार चुनाव से पहले यानी अक्टूबर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने राजनीतिक पार्टियों को फंड करने वाले 282 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री की। इसी के साथ 2018 में शुरू हुई इस स्कीम के जरिए अब तक राजनीतिक दलों को 6,493 करोड़ रुपए का चंदा मिल चुका है। द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से दायर आरटीआई में मिली जानकारी में सामने आया कि बैंक ने 19 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक जारी किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की श्रृंखला में 1 करोड़ रुपए की कीमत के करीब 289 बॉन्ड्स की बिक्री की। साथ ही 10 लाख रुपए के 32 बॉन्ड्स बेचे। डेटा के मुताबिक एसबीआई की मुंबई स्थित मेन ब्रांच ने 14वीं श्रृंखला के 130 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स जारी किए। वहीं नई दिल्ली ब्रांच ने सिर्फ 11.99 करोड़ के बॉन्ड्स ही जारी किए। पटना की एसबीआई ब्रांच ने सिर्फ 80 लाख रुपए की कीमत के बॉन्ड्स की बिक्री हुई, जबकि बेंगलुरु ब्रांच से बॉन्ड्स की बिक्री नहीं हुई। इसके अलावा 3 शहरों में 237 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स का नकदीकरण कराया गया। इसमें भुवनेश्वर से 67 करोड़, चेन्नई से 80 करोड़ और हैदराबाद से 90 करोड़ के बॉन्ड्स तुड़वाए गए। इस तरह बिहार चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक पार्टियों को 282 करोड़ का चंदा मिला है। चलिए अब आपको बताते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स मुख्य तौर पर राजनीतिक दलों की फंडिंग के लिए ही लाए गए हैं। इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 1,000, 10,000, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किया जाता है। इसे लोग अज्ञात तौर पर खरीद सकते हैं और राजनीतिक दलों को दान कर सकते हैं। इनकी अवधि जारी होने के बाद से 15 दिन की होती है। इन बॉन्ड्स का फायदा सिर्फ एक योग्य राजनीतिक दल ही ले सकता है। इसके लिए बॉन्ड्स को अधिकृत बैंक के नामित अकाउंट में जमा कराना होता है। यानी जो बॉन्ड लोग बैंक से खरीद कर राजनीतिक पार्टियों को देते हैं, वो बॉन्ड राजनीतिक पार्टियां वापस बैंक को बेच देती हैं। एसबीआई ने आरटीआई के जवाब में बताया कि 14वीं श्रृंखला के बॉन्ड्स की बिक्री पूरी होने के साथ ही पिछले 3 सालों में डोनर्स अब तक 6,493 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को इसी के जरिए दे चुके हैं। पहले साल यानी 2018 में पार्टियों को इसके जरिए 1,056.73 करोड़ रुपए मिले थे। 2019 में पार्टियों को 5,071.99 करोड़ रुपए मिले और 2020 में 363.96 करोड़ राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया गया। आपको बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए सिर्फ उन्हीं राजनीतिक दलों को चंदा मिल सकता है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंतर्गत रजिस्टर्ड हों और पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 1% से कम वोट न हासिल किए। सिर्फ ऐसे राजनीतिक दल ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नकदी कर के लिए करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। कॉर्पोरेट सूत्रों के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खरीदारों में मुंबई के बड़े बिजनेस हाउस भी आते हैं, क्योंकि इनके जरिए राजनीतिक दलों को गुप्त रूप से फंडिंग मुहैया कराई जाती है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर एसबीआई की गाइडलाइंस कहती हैं कि बॉन्ड्स खरीदने वालों की पहचान बैंक गुप्त रखेगा और इसका खुलासा किसी भी प्राधिकरण के सामने नहीं किया जाएगा। सिर्फ कोर्ट के आदेश और कानूनी एजेंसियों द्वारा आपराधिक केस दायर करने के दौरान मांग पर ही इसकी पहचान का खुलासा हो सकता है। तो ऐसी ही हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।